आज हम कुछ बातें लेखक अनिरुद्ध उमट की करेंगे जो व्यंग्यात्मक रहेगी, जो इस प्रकार से है कि मौत की घड़ी जिस क्षण तुम्हें मृत्यु लेने आएगी, जिस क्षण तुम्हें मृत्यु लेने आएगी, उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखों में मत देखना, सिर्फ कहना देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, सिर्फ कहना देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, देखो तुम्हारी घड़ी कब से बंद है, देखो तुम्हारी घड़ी कब से बंद है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती दीप्ति पेपर मैथमेटिक्स। आज हम बात अगेन उन्हीं प्रश्नों की करेंगे दोस्तों जो कल हमने लास्ट सेशन के अंदर लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने बात की थी दोस्तों ब्रेस प्रमेय की या संपूर्ण प्रायिकता, जो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय की, उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। फिर बाद में प्रतिबंध जो प्रायिकता रहती है, यानी पहले भी मैंने इसको पढ़ा दिया दोस्तों, लेकिन उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो और भी मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायिकता बंटन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़ भी लिया है दोस्तों, और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, यानी ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता क्या हो जाता है, खो जाता है। शेष पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, शेष पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, इस पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता क्या, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं वही हमारे पास जो तरीका ब्रेस प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे, एंड इसको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एज ए लैंग्वेज में लिख देता हूँ इसको, फिर बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ईंट का पत्ता खोना, ठीक है, ईंट का पत्ता खोने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो लिखेंगे। और यहाँ पे लिख रहा हूँ शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना, शेष पत्तों में से, यानी शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना, ठीक है, प्राप्त होना, शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना। या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना, ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना, ठीक है। ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना, इसके साथ शेष पत्तों में से, यहाँ पे शेष पत्तों में से एक ईंट का पत्ता प्राप्त होना, ठीक है, प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रायिकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि ईंट का पत्ता खोना। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पत्ते दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 52 है, तो अनुकूल करना है यहाँ पे 52, ठीक है, ये 52 लिख दिया। अब ईंट का पत्ता खोना, ईंट के 13 पत्ते, 13 में से एक पत्ता, 13 C1 13, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद तथा यहाँ पे ईंट का पत्ता खोना तथा शेष पत्तों से ईंट का पत्ता प्राप्त होना, शेष पत्ते मतलब यहाँ पे कि 13 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, तो 13 पत्ते, और यहाँ पे ईंट के पत्तों में से एक पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे अब पत्ते कितने बच रहे दोस्तों कि 52 में से या ईंट में से एक पत्ता खो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पत्ते बच रहे अब यहाँ पे हमारे पास 12 पत्ते बच रहे, 12 C1 या 12, ठीक है, यानी 12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुकूल घटना, और कुल घटना यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों 13, यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता खो चुका है, तो यहाँ पे 51 पत्ते बचेगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 51। यहाँ पे याद दे रखा है तो यहाँ पे लगाया मैंने प्लस, और ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना, ईंट के अतिरिक्त, ये भी तो हो सकता है कि ईंट के अतिरिक्त भी अन्य पत्ता हो, ठीक है। तो ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 39 होते हैं, कितने होते हैं 39, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऊपर 39, ठीक है, और नीचे लिख दिया मैंने 52 इंटू
ठीक है, तथा इसके शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना। तो यहाँ पे 39 के अलावा शेष पत्ते कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 39 के अलावा शेष पत्ते तो 13 है। ईंट के तो पत्ते 13 होते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 पत्ता, और यहाँ पे कुल जो पत्ता रहेंगे वो 51 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 13 से कट रहा है 4 बार, और यहाँ पे कट रहा है 3 और ये 4। ठीक है, तो ऊपर क्या है देखो 12 है, 12 बटा देखो यहाँ पे 12 इसको काट नहीं रहे, ठीक है, इसको 4 रख ही रहे एज इट इज। यहाँ पे मैं 12 बटा यहाँ पे 4 इंटू ही काउंट कर लिया। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 इंटू 33 39, और यहाँ पे 4 इंटू 51 कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना रहेगा हमारे पास, इनका एलसीएम हमारे पास रहेगा 4 इंटू 51, और 13 प्लस नहीं 12 प्लस 39 51 रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 51 कट गया, और यहाँ पे हमारे पास 1/4 इसका फाइनल आंसर आ। ठीक है, फिर इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कैसा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 52 पत्तों के या ताश के 52 पत्तों की एक जोड़ी में से एक पत्ता गुम हो जाता है। 52 पत्तों की एक ताश है, उसमें से एक पत्ता क्या हो जाता है दोस्तों, गुम हो जाता है। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया जो ईंट का पत्ता प्राप्त हुआ, जो किसका, अब की बार हमें क्या है दोस्तों, हमें ईंट का पत्ता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहता है शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कर देती है। अब की बार क्या है, जो पत्ता ईंट का प्राप्त हुआ, वास्तव में ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, वास्तव में ईंट का पत्ता खोने की, यहाँ पे क्या कर वास्तव में ईंट के पत्ता खोने की प्रायिकता क्या होगी, यानी वापस वही रिवर्स में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास वही सिचुएशन बनने वाली। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों वास्तव में ईंट का पत्ता खोने की, वास्तव में ईंट के पत्ते खोने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे पास ये वाली सिचुएशन रहेगी ईंट का पत्ता खाना, और यानी ये वाली जो स्थिति रहेगी दोस्तों, ये हमारे पास अनुकूल घटना हो जाएगी, और बाकी वाला दोस्तों वो किस में हल्का आ जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ कुल घटनाओं में हमारे पास आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसको एक बार। देखो यहाँ पे कह रहा हूं मैं ईंट का पत्ता खोना, ईंट का पत्ता खोना, और शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त करना, ईंट का पत्ता प्राप्त होना। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसी में ही ईंट का पत्ता होना। ठीक है, एंड शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना। ठीक है, प्राप्त होना, एंड या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ईंट के अतिरिक्त अन्य पत्ता खोना। ठीक है, एंड शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इसको पूरा नहीं लिख करके दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट रिजल्ट क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1/4 हमने अभी निकाला दोस्तों, और इसका ऊपर वाला रिजल्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 13 बटा देखो ईंट का पत्ता खोना, यानी कि यहाँ पे ईंट का पत्ता यहाँ पे 13 में से 52 पत्ते दोस्तों, इस प्रकार से 13 C1 52 C1 13/52, और क्या कह रहा है कि शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त करने की बात। शेष पत्ते यहाँ पे कितने बचे दोस्तों, यहाँ पे 51 पत्ते हैं कुल घटना, और 51 पत्ते कुल घटना, और यहाँ पे शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता प्राप्त होना, यानी कि ईंट के पत्ता कितने बचे दोस्तों 52, तो यहाँ पे नहीं 12 बचे, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मुख्य कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको किया तो यहाँ पे 3, तो देखते हैं यहाँ पे 3/51 और 1/4, तो यहाँ पे 3/51 इंटू 4 इंटू 1, इसमें से ये भी काट देता हूँ देखो 77 51, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा दोस्तों
4/17 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आपको थोड़ा सा समझ आएगा दोस्तों। नीचे वाले ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम आगे। इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे आज, और इसको एक बार करें बिना विलंब किए, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों प्रश्न एक जैसे लिए हैं, वापस अगेन रिवर्स वाला और बिना रिवर्स वाला। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है जिसके प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है। ठीक है दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी 70% प्रश्नों के उत्तर जानता है। एक विद्यार्थी है जो 70% प्रश्नों का उत्तर जानता है, मतलब कि वो करेक्ट करेगा उस प्रश्न को। ठीक है, और 30% प्रश्न के अनुमान से हल करता है। अनुमान से मतलब टिप्पा लगा के, टप्पा लगा कर जैसे कि आप करते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि 30% प्रश्नों के अनुमान से हल करता है। एक प्रश्न को हल किया गया, एक प्रश्न को हल किया गया, प्रश्न को हल कर रहा है 30%। जब अनुमान से भी अनुमान से हल करता है तब भी वो 1% हल तब भी या एक प्रश्न को हल किया गया, उस प्रश्न के सही होने की प्रायिकता हमें क्या कह रहा है दोस्तों, उस प्रश्न के सही होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, उस प्रश्न के सही होने की प्रायिकता हमें निकालना है। यहाँ पे वही वाली स्थिति रहेगी दोस्तों अगेन, कि प्रश्न का उत्तर जानना। ठीक है, यानी कि एक विद्यार्थी है तो 30% नहीं 70% प्रश्नों के उत्तर जानता है, 30% प्रश्नों का अनुमान से हल करता है, और हमें क्या है कि सही होने की प्रायिकता निकालनी है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि प्रश्न का उत्तर सही या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों प्रश्न का उत्तर जानना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न का, देखो प्रश्न का उत्तर जानना। ठीक है, यानी प्रश्न का उत्तर जानता है, उसकी प्रायिकता कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 70% यहाँ पे जानता है, 100% है, टोटल कितने दोस्तों 100% है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 70% और 30% मतलब 100% है, तो टोटल तो यहाँ पे 70/100 रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रश्न जो हमारे पास दे रखा है, ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर देना। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रश्न का तथा प्रश्न का सही उत्तर देना, उसकी जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों, देने की प्रायिकता देना। ठीक है, तो या यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, प्रश्न का उत्तर या प्रश्न को अनुमान से वो हल करना। ठीक है, या प्रश्न को अनुमान से हल करना, तथा उसमें भी हमें आप कैसे प्रश्न का सही उत्तर देना, या फिर हमें क्या क्या सही होने की व्याख्या निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न का सही उत्तर देना। ठीक है, उत्तर देना, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वही अगेन बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो प्रश्न का उत्तर जानता है, क्या कह रहा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, एक विद्यार्थी 70% प्रश्नों के उत्तर जानता है और 30% प्रश्नों के अनुमान से हल करता है। एक प्रश्न को हल किया गया और उस प्रश्न के सही होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। दैट यहाँ पे प्रश्न का उत्तर जानता है, टोटल यहाँ पे 70% अनुकूल घटना, और टोटल कितने में से दोस्तों 100 में से 70% का उत्तर वो जानता है, तो वो करेक्ट करेगा दोस्तों। तो इसमें प्रश्न का सही होने की जो प्रायिकता रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे वो रहेगी दोस्तों 1 रहेगी। यहाँ पे काफी जनों का दिमाग में आ रहा होगा कि 1/4 रहेगी। ठीक, 1/4 रहेगी दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हो,
फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हो तो यहाँ पे उसको करेक्ट ही करोगे 100% और उसको आप करेक्ट ही करके आओगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको भी 4 में से एक का चयन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट आप परफेक्ट इसकी या फिर एक प्रायिकता बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर देना, नहीं इसकी प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों, 1 रहेगी, ठीक है। या याद रहेगा बीच में दैट यहाँ पे प्लस, और प्रश्न का अनुमान से हल करना, प्रश्न को अनुमान से, यानी यहाँ पे 100 में से 30% ऐसे हैं जिसको अनुमान से सॉल्व करना है, ठीक है, तथा प्रश्न का सही उत्तर देना। अब इसके अंदर इसकी प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों, 1/4 रहेगी। इसमें 1/4 की दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को अनुमान टप्पे से सॉल्व करें, दैट मींस यहाँ पे चयन करें और उसका सही होने की 4 में से 1 का चयन करें, 4 में से 1 का चयन करें, उसका सही होने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो 1/4 रहेगी, ठीक है। अनुकूल घटना 1 और कुल घटना 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका एलसीएम 70/100 कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास 30/400 कर लेते हैं, 100 × 4 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 400 एलसीएम तो 4 7/28 280 प्लस यहाँ पे हमारे पास 30/400 और इसको सॉल्व करेंगे 310/400, तो 0 से 0 कट गया, तो 31/40 इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 31/40, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, 4 विकल्प हैं, बात सहमी है। एक विद्यार्थी 60% प्रश्नों को के उत्तर जानता है, यहाँ पे 70% है, यहाँ पे 7% है, 40% को यहाँ पे अनुमान से हल करता है और 1% का उत्तर सही पाया गया है। यहाँ पे अब की बार क्या कह, 1% का उत्तर सही, यानी रिवर्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 1% का उत्तर क्या है दोस्तों, सही पाया गया। यहाँ पे सही होने की प्रायिकता पूछ रहा था, ठीक है, यानी यहाँ पे सही होने की प्रायिकता पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 1% का उत्तर सही पाया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह प्रश्न विद्यार्थी ने अनुमान द्वारा हल किया, अनुमान द्वारा हल किया, यानी अनुकूल घटना जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी कि प्रश्न को अनुमान द्वारा हल करने की प्रायिकता इनटू, या फिर मैं कह सकता हूँ उनमें से सही होने की, यानी प्रश्न का सही होने सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है, बट्टा यहाँ पे कुल घटना जो हमने यहाँ पे की थी वो की वो रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो किस प्रकार से इसको मैं लिख रहा हूँ कि प्रश्न का अनुमान, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न का अनुमान से हल करना, प्रश्न को अनुमान से हल, ठीक है, हल होने की प्रायिकता तथा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सही उत्तर देना, ठीक है, इसका सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देना, ठीक है, अनुमान लगा रहा, अनुमान में सही उत्तर देने की प्रायिकता बट्टा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रश्न का उत्तर जानता है, यहाँ पे लिख देता हूँ जानता है, ठीक है, जानता है, तथा यहाँ पे सही प्रश्न का सही प्रश्न या प्रश्न का सही उत्तर देना, प्रश्न का सही उत्तर देना, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि प्रश्न को अनुमान से हल, या फिर लिख देता हूँ प्रश्न को अनुमान से हल, प्रश्न को अनुमान से हल तथा प्रश्न का सही उत्तर देना, प्रश्न का सही उत्तर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, फिर बाद में आगे वाली बात आगे करेंगे। प्रश्न का अनुमान से हल करना मतलब यहाँ पे 40% को अनुमान से हल करता है, मतलब 100% में से 40 का क्या करता है दोस्तों, अनुमान से हल करता है 100 में से, ठीक है, इनटू यहाँ पे सही उत्तर देना अनुमान से, यानी 4 विकल्प में से एक विकल्प का चुनना, मतलब 1/4 यहाँ पे रहेगा नीचे इसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी कि कितना परसेंट जानता है, तो 60% जानता है। जब 60% जानता है 100 में से,
तो अगर जानता तो करेक्ट करेगा, नहीं करे परफेक्ट ही करेगा, इसलिए आप सही उत्तर कर देना। मतलब यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अनुमान से देगा 40 सॉरी यहाँ पे 40/100 इंटू यहाँ पे 1/4। इसको क्या कर लेते दोस्तों, हम सोल्व कर लेते। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे देखते दोस्तों, नीचे यहाँ पे 400 एलसीएम आएगा, ऊपर भी 400, तो 400 कट जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे सिंपल दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास 40 बच रहा है, ठीक है, ऊपर 40 बच रहा है। यहाँ पे जब 400 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे 100 में 4×4 = 60, तो 240, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फाइनल रहने वाला 440/280, और इसमें से 1/7 इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने सोल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं दोस्तों ऐसे कैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, या 1-2 और क्वेश्चन है, उसको मैं कर लेता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट अलग टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमारे पास जो अभी अभी एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। और अब के बाद जो वीडियो के एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के, बहुत ही हाई लेवल के थे। मतलब यहाँ पे जो आईआईटी लेवल के, या फिर मैं कह सकता हूँ 2000 से पहले जब आईआईटी हुआ करती थी, या फिर सेकंड ग्रेड तक 2018 तक, तो 2008 तक तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड तक के सिलेबस वाला क्वेश्चन, अभी तो ये पूछ ही नहीं रहा सेकंड ग्रेड में, वैसे वैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बहुत ही टफ था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है हमारे पास, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। ये किया भी है, ठीक है, काफी जनों ने किया भी है, 4-5 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स से जो इस लेवल के थे वो तो हमने किए। बाकी वाला के लिए प्रॉब्लम्स थी जो अदर जो बैकग्राउंड से थे दोस्तों, ठीक है। हमारे लिए वैसे काफी क्वेश्चन या नहीं भी हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस काफी क्वेश्चन में जो वीडियो में ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है दोस्तों, और आज एक और मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा हमें वीडियो का ये क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सच बोलता है। एक व्यक्ति है तो 4 में से 3 बार सच बोलता है। उसने यह बताया कि उसके द्वारा पासा फेंकने पर यह पर अंक 6 प्राप्त हुआ। यानी जब वो सच बोलता है, तो पासा फेंकने पर उसके द्वारा 3 अंक प्राप्त, नहीं सॉरी 6 प्राप्त किया जाता है, ठीक है, अंक 6 प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने यह बताया कि उसके द्वारा पासा फेंकने पर अंक 6 प्राप्त हुआ। वास्तव में अंक 6 प्राप्त होने की प्रक्रिया है, यानी रिवर्स वाला इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये किसका है, रिवर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो सच बोलने पर अंक 6 पासा फेंकने अंक 6 आता है। मतलब यहाँ पे 6 प्राप्त होने की जो प्रक्रिया रहेगी दोस्तों वो 1/6 रहेगी, ठीक है। फिर बाद अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे, यानी ये अनुकूल घटना की बात की है मैंने, यानी कि सच बोलता है 3 में से 4 है, 3/4 इंटू 1/6, ठीक है, जब सच बोलता है। आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि वास्तव में अंक 6 प्राप्त होने की प्रक्रिया निकालनी है। वास्तव में 6 यानी अनुकूल घटना क्या रहेगी, 3/4 इंटू 1/6, और जो कुल घटना रहेगी दोस्तों हमारे पास क्या रहेगी, सच बोलना 3/4 इंटू अंक 6 प्राप्त होना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की जो प्रक्रिया रहेगी दोस्तों वो हमारे पास कितनी रहेगी, 3/4 तो सच बोलता है, 4 में से 3 सच बोलता है, तो यहाँ 4 में से 1 झूठ बोलता है, तो 1/4 इसकी क्या रहेगी प्रक्रिया। अब जब झूठ बोल रहा है तो अंक 6 प्राप्त हो रहा है, झूठ बोलने पर, यानी वो झूठ बोल रहा है कि अंक 6 प्राप्त हो, मतलब इसकी जो झूठ बोलने पर अंक 6 प्राप्त होने की जो प्रक्रिया रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, 5/6 रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, उसका आंसर हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे आई थिंक हमने काफी जनों ने निकाल लिया भी होगा, ठीक है, और काफी जनों ने इसको सही भी करके आया, ठीक है दोस्तों। जिसका सही है वो उसका, यानी कि मैं कह सकता हूँ, देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सच बोलता है, मतलब सच बोलता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सच बोलना,
ठीक है, सच बोलता है, आदमी सच बोलता है, ठीक है, तो अंक 6 प्राप्त, 6 अंक 6 प्राप्त होता है, अंक 6 प्राप्त प्राप्त होने की प्राप्त है। यहाँ पे लिख देता अंक 6 प्राप्त होना, ठीक है, इतना लिख देता हूँ। नीचे यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे बट्टा, और यहाँ पे लिख देता हूँ सच बोलना, सच बोलना, ठीक है, और अंक 6 प्राप्त होना, ठीक है। या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि झूठ बोलना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं झूठ बोलना, और यहाँ पे अंक 6 प्राप्त होना, अंक 6 प्राप्त होना। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है सच बोलना, या सच बोलते हैं तब यहाँ पे 3 में से 4 में से 3/4 इंटू यहाँ पे अंक 6 प्राप्त होना। जब सच बोलता है तो अंक 6 प्राप्त होता है, और 6 यानी कि 1 से 6 तक अंक होते हैं, इसमें 6 एक अंक प्राप्त होता है, 1/6 इसकी प्राप्त रहेगी। बट्टा यहाँ पे वही कि वो 3/4 इंटू 1/6 प्लस या प्लस झूठ बोलता है 1/4, और जब झूठ बोलता है कि वो अंक 6 प्राप्त हो, इसका मतलब दोस्तों अंक 6 प्राप्त नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रायिकता रहेगी वो 5/6 रहेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 इंटू 4 24 ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा, ऊपर बच रहा 3 और नीचे यहाँ पे 3 + 5 8 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। ये इसका जिसका भी आंसर है दोस्तों उसका यानी वीडियो के अंदर सिलेक्शन में कोई नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। यानी ऐसे काफी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन से नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन से ही हमें मेरिट में आगे या पीछे रखिए। हमें हमेशा सुनने को मिलता है दोस्तों कि हम 1 नंबर से पीछे रह गए, 2 नंबर से पीछे रह गए। इसका मतलब यहाँ पे रैंक का भी अगर देखें तो भी अगर किसी के अगर 200 में से, अगर मैं कह दूं तो किसी के भी 200 में से अगर किसी के 200 में से भी अगर मान लो कि मेरिट या फिर कट ऑफ जो भी जाए, या फिर मैं कह सकता 150 नंबर आए, दूसरे व्यक्ति के 148 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 200 में से, दैट यहाँ पे इन दो अंतरों में से हजारों संख्याओं में यानी हजारों रैंक का अंतर हो जाता है, हजारों रैंक का क्या हो जाता है दोस्तों, अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई करने वाले व्यक्ति होते हैं, या फिर जिसका, या फिर मैं कहता अगर कट ऑफ यहाँ से जा रही है, इसमें सिलेक्शन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, और कोई व्यक्ति कह रहा है यहाँ पे मेरा तो 100 या फिर मैं कह रहा हूँ 190 नंबर ही आए मेरे साथ, ठीक है, तो यहाँ भी कंपटीशन में नहीं है बंदा, ठीक है, कंपटीशन में ये दोनों थे, और इनका यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों दोनों पढ़े वाले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स या 2 अंकों की वजह से 1000 रैंक का, यानी अगर मैं क्या दोस्तों अगर 150 वाला जो व्यक्ति उसकी मान लो कि 150 या फिर मैं कह सकता हूँ 250 या 249 रैंक है, और इसके 148 नंबर इसके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 10,000 पर इसकी रहेगी, 1000 पर रैंक रहेगी, ठीक है, 10,000 पे इतना डिफरेंस रहता है यहाँ पे एक नंबर या 2 नंबर का भी, ठीक है। तो आपकी मेहनत सटीक से करे, यानी सटीक तरह से यहाँ पे जो आंसर देने का जो तरीका दोस्तों उसको एकदम एक्यूरेसी के साथ दे, तो आपका ये जो मार्किंग है वो इंक्रीजेबल ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रतिबंधित प्रायिकता की, ठीक है। तो प्रतिबंधित प्रायिकता से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और हमने पहले भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए और आज भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको होता है, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे। अब जाके यहाँ पे दोस्तों प्रतिबंधित प्रायिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं लेने जा रहा हूँ, और काफी क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रतिबंधित प्रायिकता होती है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है प्रतिबंधित प्रायिकता, ठीक है, प्रतिबंधित प्रायिकता। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि P यानी कि ए घटना घटित यानी ए की मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो चुकी तो P A इंटरसेक्शन B एंड P
प्रायत ऑफ बी, ठीक इस प्रकार से। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब बी की प्रायिकता जब ए घटना घटित हो चुकी है तो यहाँ पे बी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए, ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये दो फॉर्मूले रहते हैं कि हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, अब क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दो पासों की एक फेंक में, दो पासे फेंक रहे हैं, ठीक है दो पासों की एक फेंक में फेंक दोनों पासों पर अलग अलग संख्या प्राप्त हुई, यानी कि अलग अलग संख्या प्राप्त हुई, ठीक है यहाँ पे क्या है, और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग से होने की प्रायिकता क्या होगी, पासों पर प्राप्त अंकों का पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग से होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो घटना दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है पहली घटना क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो पासों की एक फेंक में दोनों पासों पर अलग अलग संख्या प्राप्त है, यानी ये पहली घटना है हमारे पास। पहली घटना क्या दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग अंक, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्व एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों घटना ए की मैं बात कर रहा हूँ। घटना ए क्या कह रहा है दोस्तों, अलग अलग अंक, ठीक है अलग अलग अंक, ठीक है अलग अलग अंक प्राप्त होने की जो प्रायिकता है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता अलग अलग अंक, ठीक है अलग अलग अंक प्राप्त होना पहली घटना है। दूसरी घटना क्या दोस्तों कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 है, ठीक है यानी कि अंकों का योग, यहाँ पे लिख दे तो दूसरी घटना, यहाँ पे लिखा दूसरी घटना और अंकों का योग हमें क्या कह रहा है दोस्तों, अंकों का योग, और अंकों का योग यहाँ पे हमें 6 कह रहा है। अब देखो अलग अलग अंक प्राप्त होना, अलग अलग दो पासों को टोटल यहाँ पे घटना जो रहती है दोस्तों 30 रहती है। अब 30 में से मैं कह रहा हूँ दोस्तों अलग अलग संख्या कितने कितने पे रहती, 30 पे रहती है, कितने पे रहती है 30 पे, यानी कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है और यानी ये टोटल 6 घटना होगी। अब 6 घटना में या 36 में से 6 घटना है तो यहाँ पे 30 घटना, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुल घटना हमारे पास कितनी रहेगी, कुल घटना हमारे पास 36, 36 में से अलग अलग अंक प्राप्त होने की जो कुल अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों 30 रहेगी। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 5/6 रहेगा, ठीक है कितना रहेगा 5/6 रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अंकों का योग 6 प्राप्त होना, अंकों का योग 6 प्राप्त होना मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे 1 2 3 4 5 और फिर बाद में 1 2 3 4 5 और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 4 3 2 1, ठीक इस प्रकार से हमारे पास अंकों का योग कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दोस्तों कितनी घटना होगी 1 से 5 और बटा 1 से 5 से 1, दैट मींस यहाँ 5 घटना होती है। कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे अनुकूल घटना होगी, कुल घटना यहाँ पे 36 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से ये यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये जो प्रायिकता हमारे पास ये है पी ए की और ये हमारे पास पी बी की। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों इंटरसेक्शन की तो बात करनी है हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इनमें कॉमन क्या आ रहा है 30 घटना और अनुकूल और 5 यहाँ पे अनुकूल, ठीक है इसमें से हमारे पास कॉमन क्या रहा, हमें क्या कह रहा है दोस्तों अलग अलग अंक प्राप्त होना। पहले तो यहाँ पे मैं बात कर रहा तो इसमें अंकों का योग 6 वाली घटना लिखा हूँ, ठीक है दोस्तों अंकों का यानी 1 5 फिर यहाँ पे 2 5 3 5 और फिर बाद में यहाँ पे 4 5 नहीं सॉरी यहाँ पे 1 मिनट देखो हमारे अंकों का योग कितना होना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 2 4 फिर बाद 3 3 फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 3 3 और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 2 और 5 1, ठीक है यानी ये वाली घटना जो है अंकों का योग कितना आ रहा 4, जिसमें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अंकों का योग 6 यानी यहाँ पर अंकों का योग 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये वाले जो हमारे पास है 3 3 ये इसमें नहीं है, ठीक है यानी ये 1 2 3 4 ये कॉमन आ रही है, इन दोनों में क्या है दोस्तों कॉमन है इंटरसेक्शन भी। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अलग अलग अंक यानी अलग अलग अंक नहीं तो ये समान अंक तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी कह सकते हो दोस्तों हमारे पास जो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा हमारे पास कितनी कॉमन घटना है दोस्तों 4 घटना 1 2 3 4, तो 4/36 लिखा मैंने यहाँ पे तो कितना आ रहा है 1/9 आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दो पासों की एक फेंक में दोनों पासों पर अलग अलग 6 संख्या प्राप्त हुई, अलग अलग 6 संख्या प्राप्त हुई यानी ये पहली घटना है, ठीक है। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 यानी कि यहाँ पे कह रहा दोस्तों हमें कि पी बी घटना घटित हो चुकी है, नहीं प्रायिकता बी की प्रायिकता ज्ञात की जब ये घटना घटित हो चुकी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बी बाई ए एंड इंटरसेक्शन बी दैट मींस यहाँ पे एक
बट्टा 9 और फिर यहाँ पे हमारे पास 5/6 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1/9 इंटू 6/5 तो ये 2 और 3 तो 2/15 इसका क्या होगा फाइनली आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था और इसको हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा था हमको अलग अलग अंक 30 है तो 30/36 यानी प्राइस था, ये एक ही प्राइस था और यहाँ पे अंकों के योग 6 है तो यहाँ पे टोटल घटना दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अंकों का योग 6 के लिए यहाँ पे 5 घटना बनी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 30 और इस 5 में कॉमन यहाँ पे 1 2 3 4 है। यहाँ पे अंक अलग अलग होना चाहिए दैट यहाँ पे 3 3 को शामिल हम नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी जो अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों वो 4 रहेगी, 1 2 3 4/36 1/9 और इसको हमने इस प्रकार से हमें यहाँ पे निकालना किया दोस्तों कि पांचों प्राप्त संख्या का योग 6 होने की प्रायिकता, योग 6 होने की प्रायिकता यानी कि बी की प्रायिकता जब ये घटना घटित हो चुकी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, तो यहाँ पे इसको रखा तो यहाँ 2/15 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि एक पुत्र, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुत्र एक पिता एवं एक माता एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, खड़े होकर एक फोटो खिंचवाते हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं, एक यानी एक पुत्र है एक पिता है एक माता है, एक पंक्ति में खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे एक फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, और पुत्र के किसी किनारे पर खड़े होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी पुत्र का होना चाहिए दोस्तों किनारे पर खड़ा होना चाहिए, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है जबकि पिता सदैव मध्य में खड़ा है। ठीक है, यानी पिता कहाँ है दोस्तों मध्य में, यानी यहाँ पे 3 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति है। ठीक है, तो इसकी कुल घटनाएं कितनी, अनुकूल घटनाएं कितनी बनेगी दोस्तों, यहाँ पे अनुकूल जो घटनाएं बन रहा है यानी व्यवस्थित करने की तरीका है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 जन है तो फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास 3 रहेंगे, फैक्टोरियल क्या रहेंगे दोस्तों 3 है। हमें यहाँ पे कह रहा है जो पुत्र है वो हमेशा किनारे पर खड़ा रहे। ठीक है, और जो पिता है वो हमेशा मध्य में खड़ा है, ऐसी हमें क्या है। यहाँ पे मैं इसको एक बार तो 6 घटना फैक्टोरियल दी है, 6 घटना मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एफ, यहाँ पे मैं देख इस प्रकार से एफ एम एस और एफ एस एम, फिर बाद में यहाँ पे सन की बात कर लेता हूँ, पिता पुत्र और फादर मदर एंड यहाँ पे मदर फादर, फिर बाद यहाँ पे मदर की बात कर लेता हूँ, मदर यानी कि मदर सन फादर एंड फिर बाद में यहाँ पे मदर एंड यहाँ पे फादर सन। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको ले लिया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे पहली घटना हमें क्या कह रहा है, एक पुत्र और पिता एवं माता एक पंक्ति में खड़े होकर एक फोटो खिंचवाते हैं, पुत्र के किसी किनारे पर खड़े होने की प्रायिकता। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि पुत्र किसी किनारे पर खड़ा। ठीक है, यानी ये पहली घटना है। ठीक है, ये पहली घटना है हमारे पास। ठीक है, किसी पुत्र का किनारे पर खड़ा होना, पिता मध्य में खड़ा होना, यहाँ पे ये द्वितीय घटना है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुत्र के किसी एक किनारे पर खड़े होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, जबकि पिता सदैव मध्य में खड़ा हो। ठीक है, जबकि पिता सदैव मध्य में खड़ा हो, यानी कि पहली घटना हमारे पास पुत्र किनारे पर खड़ा होना। ठीक है, दूसरी घटना जो हमारे पास है, ठीक है, वो है पिता का सदैव मध्य में खड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता दोस्तों, देखो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से ए पहली घटना लिख रहा हूँ। ठीक है, और पुत्र किनारे पर खड़ा रहो, पुत्र किनारे पर या पुत्र किसी भी किनारे पर, यहाँ पे किसी भी किनारे पर खड़े रहने की या खड़ा रहना। ठीक है, किसी भी किनारे पर खड़ा, ठीक है, होने की प्रायिकता भी लिख देता हूँ मैं, होने की प्रायिकता, ये पहली घटना। ठीक है दोस्तों, इसको मैं पी ए से डिनोट करूंगा। ठीक है, और दूसरी घटना क्या है दोस्तों हमारे पास कि पिता मध्य में खड़ा होना, पिता का मध्य में खड़ा होना, मध्य में खड़ा होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको मैं इस पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, प्रायिकता। अब देखो यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ पी बी से। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि पुत्र किसी भी किनारे पर खड़ा होने की प्रायिकता। पुत्र किनारे पर देखो यहाँ पे खड़ा है तो, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, फिर बाद में यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर भी खड़ा है और यहाँ पर, यानी कि 6 में से 4 घटना है, यानी 6 कुल घटना यहाँ पे 6 है। ठीक है, इनमें से 4 जगह पे यानी 4 अनुकूल घटना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 4/6 इसका क्या रहेगा, यहाँ पे इसकी प्रायिकता रहेगी किसकी, किसी भी पुत्र के किनारे पर खड़ा होने की। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2/3। ठीक है, 2/3 इसकी क्या रहेगी दोस्तों प्रायिकता रहेगी।
ठीक है। फिर बाद अगेन हमें बात कर रहे हैं दोस्तों, अगेन यहाँ पे हमें क्या बात कर रहा है, देखो कि पिता का मध्य में खड़ा होना। पिता मध्य में कहाँ का खड़ा होना, देखो यहाँ पे पिता मध्य में कहाँ का, एक तो यहाँ पे, ठीक है, अंडरलाइन कराओ, ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कराओ, एक पिता यहाँ पे मध्य, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो जगह, यानी 6 में से 2 जगह यहाँ पे मध्य में खड़ा, देखिए यहाँ पे 1/3 इसकी क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता की। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके इंटरसेक्शन की, ठीक है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। यानी इनमें से कॉमन देखो दोस्तों यहाँ पे टोटल, यहाँ पे पुत्र के किनारे पर खड़े होने की घटना यहाँ पे मैंने राउंड से डिनोट किया, किससे डिनोट किया, राउंड से, 1 2 और 3 और ये 4 घटना। और यहाँ पे पिता का मध्य में खड़ा होना, मतलब इस राउंड वाले को देखो, यहाँ पे ये राउंड है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैंने अंडरलाइन की, इसके ऊपर भी राउंड है, इसमें अंडरलाइन, मतलब यहाँ पे की दोनों चीजें कॉमन है, यानी ये दोनों, यानी कि यहाँ पे मैं पुत्र भी किनारे पे और पिता मध्य में, पुत्र किनारे पर पिता मध्य में, मतलब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे क्या आ रही है दोस्तों, कॉमन आ रही है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 2/6, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या है दोस्तों, 1/3। अब यहाँ पे निकालना क्या, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, पुत्र के किसी किनारे पर खड़े होने की प्रायिकता, पुत्र की किसी किनारे पर खड़े होने की प्रायिकता, यानी कि पी ए, जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, जबकि पिता मध्य में खड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, और यहाँ पे 1/3 और पी बी की जो प्रायिकता 1/3 है, इसका आंसर जो है दोस्तों हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। आज के सेशन में इतना रखते दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में अगले कुछ और भी ऐसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में फ्लाइट ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो आज के इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों सीधे कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।